ऑफ कीटोन्स, ठीक है, IUPAC ऑफ कीटोन्स। पहली बात तो ये, कीटोन्स जो होता है आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप का ही मेंबर होता है। लाइक सपोज करो हम कहेंगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ एक डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। जो कीटोन है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये C डबल बॉन्ड O कर रहा है। दोनों तरफ, एक तरफ R होगा, एक तरफ R डैश होगा, मतलब ये जो दोनों R हैं वो अपोजिट होने चाहिए, या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा, उसके हिसाब से है। लेकिन दोनों तरफ कौन होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, बताओ इधर मैं क्या जोड़ूं, CH3 जोड़ दूं, चलो इधर मैं जोड़ देता हूं CH3, इधर भी क्या जोड़ दूं मैं, CH3, दो तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, CH3। अब जरा एक बात बताओ, नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसका नाम लिखते समय एल्केन में हम ओन जोड़ देते हैं, एल्केनोन बोलते हैं, क्या कैसा नाम इसका लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्केनोन। एल्केनोन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओन। सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ओन। क्या है सफिक्स, ओन। सफिक्स का मतलब नाम में लास्ट में जोड़ना क्या है, ओन। क्या जोड़ना है, ओन। तो अब थोड़ा सोचो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप। क्या नाम होगा, मेथ एथ प्रोप। तो नॉर्मल अगर 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड OCO आया है तो ओन जोड़ दोगे, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम होगा। अब थोड़ा एक बात बताओ कि क्या प्रोपेनोन से भी छोटा कोई कीटोन हो सकता है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, भाई C डबल बॉन्ड O हमें रखना ही रखना है। अब दोनों तरफ भाई CH3 से छोटा तो कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, तो भाई CH3 ही तो जोड़ेंगे ना। तो सबसे छोटा मेंबर जो हो सकता है वो कौन है, प्रोपेनोन। क्या इससे छोटा कुछ बन सकता है, ट्राई करके देखेंगे, नहीं बनेगा। आप कहोगे एक काम करिए सर, इधर CH3 कर दीजिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दीजिए और यहाँ पे H जोड़ दीजिए। H जोड़ेंगे तो कीटोन थोड़ी हुआ, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया, वही कह रहा है ना। यानी दोनों तरफ R जब करेंगे तो मिनिमम छोटा CH3 ही हो सकता है। तो सबसे छोटा जो होगा कौन हो सकता है, प्रोपेनोन हो सकता है। ये भी दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, मतलब कि ये C डबल O के दो तरफ सेम ग्रुप है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो सेम है कि नहीं है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अगर डिफरेंट कर दूं तो अनसिमेट्रिक, लेकिन फिलहाल उसकी यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात है IUPAC की, तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। और एक बात और है कि इसका जो पोजीशन है वो सेकंड पॉइंट पे आ रहा, थर्ड पॉइंट पे आ रहा, कहीं कहीं पे अगर लॉन्गेस्ट चेन है बीच में कहीं आएगा तो उसका पोजीशन बस दिखाते हैं, नाम में बस ओन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। लाइक सपोज करिए हम कहते हैं ये है CH3, ठीक है, ये है CH2, ये है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है, CH3। नाम क्या होगा, तो आप देखो भाई, ये आपके पास मेन ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, मतलब वो क्या है, कीटोन का मतलब जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो आपके पास मिल गया। अब आपको देखना है लॉन्गेस्ट चेन, भाई लॉन्गेस्ट चेन में हम कीटोन का कार्बन काउंट करेंगे, माइंड में होना चाहिए। कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O और ये, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते कि नहीं बोलते। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमेशा काउंट होता है, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, चाहे एमाइड हो, चाहे कह सकते हो एसिल क्लोराइड हो, जो भी हो, एसिड क्लोराइड हो, सब में आपको इसका कार्बन काउंट करना है। मतलब ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन आता है, IUPAC में वो कार्बन काउंट होगा, सीधी सी बात है। लाइक सपोज करो एल्डिहाइड की बात करोगे, CHO, मान लो यहाँ पे CH3 आ गया, तो नाम की इसका क्या बोलोगे, मेथेनल नहीं बोलोगे। मेथेनल क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इसका कार्बन काउंट होगा, तो मेथ और एथ क्या नाम हो जाएगा, एथेनल। कह रहा हूं ना मैं यही कि आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है जिसके अंदर कार्बन जुड़ा हुआ है, उसका कार्बन आपको काउंट करना ही करना है, ठीक है ना। तो अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, यहां से करोगे 1 2 3 4। अब देखो 2 पर आया है, 2 पर आया तो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से छोटा उसको मिल सकता है क्या, 2 से छोटा उसको मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता ना। जब 2 से छोटा नहीं मिल सकता है तो डायरेक्ट नाम लिखो, जैसे लिखते हैं, लाइक नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या नाम होगा, ब्यूटेनोन। क्यों होगा, क्यों होगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ओन क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो कीटोन है उसको 2 से छोटा नंबर दे सकते हैं क्या। तो सीधी सी बात, अगर मैं ब्यूटेनोन लिखता हूं तो आपकी मजबूरी है कि आप उसको दूसरा नंबर ही दोगे।
क्लियर है ना, दूसरा ही दोगे ना। अब ऐसा नहीं है कि इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तभी तो दूसरे पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्यूटेनोन दोगे। हाँ, लेकिन लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेन टू ओन, लेकिन ध्यान देना है ई और ओ सेम आ रहा है तो एक ई क्या कर देना है, गैप। ब्यूटेन टू ओन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट तरह देखो। अब मान लेते हैं अपने पास आ गया ये CH3, ये आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH2, इधर क्या आ गया CH3। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे भाई बताओगे, भाई नाम मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेनोन लिख सकते हैं क्या। पेंटेनोन लिखने के साथ साथ इसका पोजीशन भी अब दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये यहाँ पे भी तो आ सकता है, इसलिए इसका पोजीशन हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, छोटा नंबर 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ सेम 1 2 3 4 एंड 5, नाम क्या होगा बताओगे, पेंटेन। ठीक है, कितने पर ओन है, 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, क्या नाम होगा, पेंटेन 3 ओन। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, हाँ या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 पेंटेनोन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 पेंटेनोन। हो गया। अब ये वाला तो क्लियर है ना कैसे लिखना है, अब कहीं पर भी आए लिख लेंगे। सपोज करिए थोड़ा हम लोग कम्प्लेक्स बनाते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे हो जाए CH3, ये आ जाए CH2, C डबल बॉन्ड O, ये आ जाए CH Cl, इधर मैं कह दूं CH2, इधर आ जाए CS। तो मैं कहूँ इसका नाम क्या होगा, बताएंगे नाम कैसे लिखेंगे। आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा कि नहीं हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हुआ। लॉन्गेस्ट चेन के बाद आपको ग्रुप देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ग्रुप को छोटा नंबर दोगे कि Cl को, फंक्शनल ग्रुप को देंगे ना, तो भाई 1 2 3 पे 1 2 3 4 पे आ रहा है तो ये वाला ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 4 पे कौन है, तो 4 पे क्लोरो। 6 कार्बन का मतलब क्या हो गया, हेक्सेन। हेक्सेन कितने पर ओन है, 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, या फिर 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं, 4 क्लोरो 3 हेक्सेनोन, या फिर 4 क्लोरो हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, अब तो ये उसकी बात है जब आपका C डबल बॉन्ड हो एक जगह पे आए। अब एक काम करते हैं, दो से ज्यादा जगह पे या फिर दो जगह पे लेके आते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डाई ट्राई लिखना जानते हो ना, वैसे ही लिखेंगे। सपोज करो CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है ना। या फिर इसको मैं ऐसे कर देता हूं, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। हम कहते हैं कि यहाँ पे हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O, और मैं कहता हूँ CH3। बताओ इसका नाम क्या है, भाई लॉन्गेस्ट चेन लेना है तो लॉन्गेस्ट चेन उठा लीजिए। ये क्या हो गया आपका, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, छोटा नंबर 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होगा, पेंटेन, क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन होगा। कहाँ कहाँ पे है, 2,4 डाइओन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये ई क्या हो जाएगा गायब, क्या नाम हो गया, पेंटेन 2,4 डाइओन। क्लियर है, एक दो बार आएगा तो डाइओन, तीन बार आएगा तो ट्राइओन, चार बार आएगा टेट्राओन, जैसे ओन आएगा ओन ओन कर देना, हो जाएगा ना। ओन ओन का मतलब मोनो डाई ट्राई टेट्रा जो भी आएगा वो तुम उसके आगे ऐसे लिख करके रिप्रेजेंट कर दोगे, काम खत्म हो गया। अब इसी को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेगा, सपोज करो यहाँ पे कोई फंक्शन, यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल करके जोड़ दिया और काम बना दिया। लाइक सपोज करो एक और मैं थोड़ा बनाना तुम लोग, मैं कह देता हूँ यहाँ पे हो गया CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ पे कहता हूँ Br, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे आ गया CH3। अब मैं कहूँ इसका नाम क्या है, नाम क्या होगा, बना पाओगे, लॉन्गेस्ट चेन उठाना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। भाई देखो इधर से नीचे है तो ऊपर जाते बात सेम पड़ता ना। अभी आपके पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इधर से करेंगे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8,
लोकेंट्स का जरा पोजीशन आप देख लो कहां कहां पे है। एक 2,5 पे ओन आ रहा है, क्लियर। 4 पे बी आर आ रहा है, क्लियर। 7 पे कौन आ रहा है, मतलब 2,5,4,7,7 ये आ रहा है ना। उधर से आते तो क्या मिलता, इधर से अगर आएंगे तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा बताइए, एक 2,2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है और एक 7 पे आ रहा है। ये आ रहा कि नहीं आ रहा, जरा देखिए। 2,4,5,7 या फिर 2,5,4,7,7, 2,5,4,7,7 ये वाला और ये वाला दोनों जरा ध्यान से देखो, कौन सा वाला मानना चाहिए, नीचे वाला। तो क्या हम इधर से जाएंगे, क्या कहता है रूल, तो ये कहता है ना नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप ये मैटर नहीं करता कि कौन कहां से आ रहा है, कोई मतलब नहीं भाई। फंक्शनल ग्रुप को छोटा चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। ये मत कहना कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम इधर से जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, वही पैर पटक के रोने लगना वो अलग बात है। भाई तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो तुम जिधर से भी जाओ ऐसे जाओ कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल जाए, तो इधर से ही मिलेगा ना। इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, ये वाला ठीक है कि नहीं है। तो चलो बोलो, पहले ब्रोमो की मिथाइल, पहले ब्रोमो की मिथाइल कहां पे, ब्रोमो 4 पे, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है। 7,7 डाई मिथाइल, ठीक है ना। 8 कार्बन है, ऑक्टेन कहां कहां पे 2,5 2,5 डाई ओन, कर लोगे, मतलब इतना ही आसान है और कुछ नहीं करना, इसमें हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। हम एल्डिहाइड पढ़ चुके, कीटोन पढ़ चुके, एल्डिहाइड तो पहले ही पढ़ाया था, कीटोन हो गया, कर लोगे ना कीटोन वाला, आसान है। अभी कॉम्प्लेक्स जब आगे आएगा तो मैं सब एक में जोड़ूंगा, घबराओ नहीं। अब आता है कार्बोक्सिलिक, किसको देखना है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का जो सिंबल होता है ग्रुप का वो क्या होता है, COOH। एक्चुअल में कार्बोनिल ग्रुप ही है, जैसे आप कह रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, यह है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, एक जगह क्या जोड़ दो OH और इधर क्या ले लो एल्किल ग्रुप, समझ रहे हो। यानी जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ कौन जुड़ जाए, OH आकर के जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। और नाम लिखते समय इसका जो सफिक्स है वो क्या हम यूज करते हैं, कोई बताएगा। यस, हम यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो जहां जहां पे आपके पास ओइक एसिड आता है वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक है तो क्या लिखोगे, ओइक एसिड, ठीक है। सिंबल क्या होगा, COOH। जो स्ट्रक्चर है अगर ऐसे देता तो घबराना नहीं, ये COOH ही है, ठीक है ना। तो 3 चीजें हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, मैं फिर से लिख रहा हूं, जरा देख लेना भाई। पहले देखो, अगर हम कहते हैं R आ जाए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आया तो क्या होगा ये, हाँ ये होगा एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर हम R कहते हैं C डबल बॉन्ड O इधर भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या होगा, अगर R आ जाए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आ जाए OH तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। तीनों सेम तरीके से, थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है भाई, सब में COO दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना। अगर H जुड़ जाए तो एल्डिहाइड, कुछ भी ना जुड़े तो कीटोन, और अगर OH जुड़ जाए तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक के लास्ट में COOH आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक पहला मेंबर जो हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक का। अब बताइए एक बात, यहाँ से देखने पे, यहाँ से अच्छा रुको मैं यहाँ बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, इससे थोड़ा इरेज कर दिया जाए, हाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH। यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी खाली है कि नहीं है, खाली है। वो वैलेंसी किससे हम पूरा करेंगे, किसी एल्केन समूह से पूरा करेंगे, किसी अल्काइल समूह से, मतलब वही अल्काइल समूह से पूरा करेंगे। नहीं, सपोज करिए यहाँ पे अल्काइल की जगह पे अगर हाइड्रोजन आ जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, आके कंबाइन हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये मान लीजिए H बना लिया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बना लिया OH, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और एक कार्बोक्सिलिक का सबसे छोटा मेंबर होगा, ठीक है ना। मैंने कहा कार्बन IUPAC में काउंट किया जाता है, तो नाम मेथेन होगा, मेथेन में ओइक एसिड जोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा,
मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? नहीं नहीं, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला दूसरा होता है। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO। यहाँ CHO दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा? अगर फॉर्मल्डिहाइड ये है HCHO, यहाँ पे CHO दिखाई दे रहा है ये, तो अगर HCHO होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH होगा तो फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, कोई बताएगा? चींटी में। कहाँ पे? चींटी में पाया जाता है। चींटी जब काटती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। चींटी ही नहीं, बहुत सारे कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो उनके काटने से जो दर्द होता है, हम काटने का मतलब मारना, सुई जैसा होता है, धंसा देता है ना, कभी कभी तकलीफ होता है कि नहीं होता, फूल जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। और एक्चुअल में देखा होगा गांव में, जब किसी को गांव में क्या बोलते हैं, हाड़ा बोलते हैं ना। अब हंसो नहीं भाई, गांव का वर्ड से हंसना क्या, जो भी बोलो तो हाँ, जब वो मारता है तो फूल जाता है कि नहीं फूलता? सपोज करो यही मार दिया, लगेगा इतना बड़ा यही फूल गया, तो जो ये फूले रहेगा, तो गांव में लोग क्या करते हैं, चूना लगाते हैं। चूना लगाने का मतलब मुहावरा वाला नहीं चूना लगाना, रियल वाला जो चूना यूज करते हैं लोग तंबाकू में, वो चूना जो होता है यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, जिससे कहते हैं कि फूलता नहीं है। कभी ये सोचे क्यों नहीं फूलता है? भाई सोचना पड़ेगा ना। भाई एक बार बताओ, हम कह रहे हैं एसिड है, एसिड किसी ने इसके अंदर डाल दिया है, अब जो जो चूना है वो बेस है कि नहीं है? बेस है ना। और एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। तो साल्ट को सूजन होगा नहीं, तो इसीलिए सूजन कम हो जाता है, वो तुरंत उससे रिएक्शन कर लेता है। समझ रहा है? बहुत डीप नॉलेज है। पुराने जमाने के बुजुर्ग थे, उन्हें साइंस नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता चूना लगाना है। तो अरे मतलब वो चूना लगाना है, तो वो जब चूना लगाते थे तो सच में सही बात है, मैंने खुद लगाया कई बार, कभी कभी ऐसे बैठो बस यहीं पे आके मार दे, यहीं फूल गया। जब यहाँ पे फूल गया तो उस पे लगा लो, काम बन जाएगा। अब वो अलग बात है कि मान लो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे, लाइक यहाँ पे अगर मार दिया तो बड़ा सा हो गया, तो लाइक कैसा लगोगे, जोकर जैसा? हाँ। और नहीं, तीन जगह पे अगर, दो तीन जगह पे अगर मार देता है तो बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों कान फुला दे मार के बड़ा बड़ा, और ये फुला दे, एलियन लगेगा इंसान। नहीं, तो वही हाल हो जाएगा, एलियन बन जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड यानी कि मेथेनोइक एसिड सबसे छोटा मेंबर है कार्बोक्सिलिक का। दूसरा मेंबर जरा देखो, मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पे है CH3COOH। देखो ये ऐसे भी लिखेगा, या फिर तुम्हें हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दे, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखता है तो किसी को कोई दिक्कत? भाई COOH से हमें मतलब है, सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, CH से जुड़ गया, काम बन गया। आईपीसी नेम कैसे लिखोगे? दोनों कार्बन काउंट होगा, मैंने बोल चुका हूँ। तो मेथ एथ क्या हो गया? एथ, एथेन और वो जो एसिड जोड़ दो, क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक हो गया, एक और बनाओ चलो, ये CH3 CH2 COOH, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड नाम क्यों होगा जरा बताओ? कार्बन कितने हैं? 3, तो हो जाएगा मैथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेनोइक एसिड, काम बन गया। अब एक चीज और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है कि COOH का पोजीशन दिखाने की जरूरत क्यों? क्योंकि हमेशा वो पहले पे ही आएगा। पहले के अलावा कहीं और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि भाई कार्बन के पास एक ही वैलेंसी बचा ही है बॉन्ड बनाने के लिए। अब तुम कहोगे नहीं नहीं हम इधर से ही बनाएंगे क्योंकि मेरा मन कर रहा है, तो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मन से वो चलेगा नहीं। भाई तुम्हारे मन की वजह से वो 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो भाई 4 बॉन्ड यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है, एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसने इधर बना लिया, इसलिए जो COOH है सिर्फ पहले ही पोजीशन पे आ सकता है, और कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए उसका पोजीशन नहीं दिखाते। लाइक सपोज करो एक और हम कहते हैं CH3 CH2 CH CH3 COOH। अब कहें इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसा तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में COOH आता हो। तो बताओ 1 2 3 क्या ये सुटेबल है? नहीं, ये वाला सुटेबल है। क्यों? इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं? 4। अब ये मत कहना कि 1 2 इसमें भी आ रहा है, 1 2 इसमें आ रहा है, बेवकूफ वाली बात हो गई। मैंने पहले ही कह दिया कि COOH को आपको काउंट करना ही है, उसके कार्बन को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 कार्बन हुए, 1 2 3 कार्बन। ये मत कहना कि 1 2 3 4 लेंगे उसको छोड़ देंगे, नहीं होता ऐसा। COOH को तुम नहीं छोड़ सकते, उसको लेकर के ही चलना है, ठीक है ना। लेके चलना है कि नहीं चलना? ऐसे कुछ आदतें नहीं छूटती, सही बात है। ऐसे ये वाली जो आदत है COOH को लेके साथ चलने की, वो नहीं छूटेगी, सही बात है ना। चलो लाइक 1 2 3 4। अब मैं तुम्हारी आदतों पे नहीं जाऊंगा, आदतों पे मैं नहीं जाने वाला। तो बताओ 2 पे कौन है? मिथाइल। 2 पे कौन हो गया? मिथाइल। मिथाइल ही तो है ना।
कार्बन कितने हैं 4, प्रोपेनोइक एसिड डायरेक्ट लिख दा। ये मत कहना कि प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिखे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, क्यों? क्योंकि पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं, यानी 2 मिथाइल क्या नाम हो जाएगा 4 है ना, सॉरी 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 ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड कर लोगे, हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन से अगर सपोज करो वो आता है, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूं, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कहीं कुछ भी आ जाए, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन वही माना, इसमें COOH होता है। आओ चलो थोड़ा तुमको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? तो पढ़ाने का मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं करना है गधा कहीं का। पढ़ाने का मतलब कंफ्यूज करना होता है। क्या क्या बात कर रहा है लड़का, मतलब मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं नहीं? हाँ नहीं नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। अब भाई अभी थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि तकलीफ दिक्कत कहाँ पे है। क्या बात है, लड़का कह रहा है कि मैं उसे कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्या बात। मुझे तुम कंफ्यूज करो, मुझे करोगे? नहीं करोगे? करके देखो, शायद क्या पता मैं कंफ्यूज हो जाऊं। लगता है मैं कंफ्यूज होऊंगा। चलिए, अभी मजा नहीं आ रहा ना? एक मिनट, ऐसा नाम दो कि सामने वाला सोचने लग जाए क्या दे रहे हैं। रुक जाओ एक मिनट, कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो बेहतरीन हो। नहीं अभी नहीं होगा, एक मिनट। यस, व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? भाई देखो, रूल रूल होता है, रूल तुम्हें नहीं भूलना। रूल क्या कहता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखो, दो तरीके से आ सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे जाओगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिक्कत है। किधर जाओगे आप, सीधे सीधे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, इसे क्या मान लोगे लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। तो देखो ये जो है ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी बन गया, इनका नाम कैसे लिखेंगे हम, एज अ प्रीफिक्स इनका नाम लिखेंगे। ये भी क्या हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? मैंने बताया है कि अगर कहीं पे साइक्लो वाला आता है, इससे ज्यादा कार्बन अगर इसके ब्रांच में है तो ये उस ब्रांच का सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है? तो भाई देखो सबका नाम पहले लिख लो क्या क्या है। इसका नाम क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, क्लोरो है, ब्रोमो है, साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन को साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। इसका नाम क्या है प्रोपेन, मतलब प्रोपाइल ये भी है। चलो दो जगह पे एक साइक्लोप्रोपाइल है और एक क्या है प्रोपाइल। तो साइक्लो वाले को तो हम पहले लिखेंगे, चलो पहले लिखते हैं इसका नाम कैसे होगा। लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गया ना, तो भाई सब्स्टिट्यूएंट का हमें कोई देखना ही नहीं ऑर्डर, क्योंकि भाई COOH को छोटा नंबर जब देना है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। तो नंबरिंग कहां शुरू करोगे बताओ, बोलो यहां से 1 2 3 4 5 6। चलो पहले नाम किसका लिखेंगे, BC, पहले किसका लिखेंगे बताओ, बी का। चलो कहां पे ब्रोमो है, 5 पे, 5 पे ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो। बी के बाद कौन है, एक Ca एक C है, ये क्लोरो है साइक्लो है, CY और Cl क्लोरो, CH या फिर CY, CH सॉरी Cl होता है क्लोरो। क्यों मेरे पागल बनाता है, CH ही तो होता है, तुम मतलब दिमाग खराब कर दे रहा है। 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, अच्छा मैं बोला हूं कंफ्यूज करो इसीलिए कर रहा था क्या, क्या बात है। 3 पर क्लोरो और 6 पर, लेकिन प्रोपाइल भी तो है, प्रोपाइल है, इसको हटाओ। क्लोरो के बाद मिथाइल भी है ना, मिथाइल कहां पे है 4 कमा 5 ट्राई मिथाइल 2 प्रोपाइल, पहले इसको लिख लो साइक्लोप्रोपाइल फिर प्रोपाइल। 2 6 पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, लेकिन साइक्लोप्रोपाइल को हमें आगे करना पड़ेगा। साइक्लो है ना, पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स
वर्ड रूट तब सफिक्स। प्रीफिक्स में होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को आगे लिखेंगे। एक मिनट, ये जरा देख लीजिएगा, जो रूल होता है अपना यूपीएससी का, वो ये कहता है कि पहले आप प्रीफिक्स लिखिए, वर्ड रूट लिखिए, तब सफिक्स लिखिए। तो प्रीफिक्स में जो प्राइमरी वाला प्रीफिक्स होता है हम साइक्लो उसमें यूज करते हैं, इसलिए साइक्लो को हम आगे लिखेंगे। 6 साइक्लो प्रोपाइल, 6 पे साइक्लो, 6 साइक्लोप्रोपाइल, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो ट्राइमिथाइल। कुछ छूटा गया? हाँ, 2 पर प्रोपाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन जरा देखो, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक ही तो है ना, कुछ छूटा गया अपने से? 6 पे साइक्लोप्रोपाइल, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4,4,5, 4,4 ट्राइप, ठीक है, सही है, कर लोगे? देखो तकलीफ होती है जब बड़ा काम करते हैं हम लोग, तो इस वाले में कोई दिक्कत। अब एक चीज और माइंड में रखना, अब अगर COOH 2 बार आया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एक आगे आएगा एक पीछे आएगा, क्योंकि बीच में आ ही नहीं सकता है। भाई COOH बीच में आ सकता है क्या? ऐसा है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। तो सपोज करिए हम मान लेते हैं एक COOH यहाँ पे आ गया, एक COOH यहाँ आ गया, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। इसको एक और नाम से जानते हो कि बताइए क्या नाम होता है उसका, तो ये बताओ मुझे, पता है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो। पढ़ाने का मतलब एक होता है बहलाना फुसलाना, और तो वो नहीं कर रहे हो, तो बताओ इसको क्या कहते हैं हम? यस, वेरी गुड, ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH होल बेस 2, ऐसे लिखते हैं ना, तो वही तो हुआ ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मैथ 8, बताओ भाई, एथेनोइक एसिड कैसे हो जाएगा? 1,2 डाइओइक एसिड। हाँ, इसको हम बोलेंगे एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक भाई लॉन्गेस्ट चेन मानोगे नहीं मानोगे? इसको किसी एक को 1 नंबर दोगे? 1 और 2। ये चीज ध्यान में रखना कि डाइओइक ट्राइओइक हम यूज करते हैं, कब करते हैं? जब वो अलग अलग पोजीशन पे हो, या तो पहले पे होगा या तो दूसरे पे होगा। लेकिन एथेन 1,2 डाइओइक एसिड भी नहीं लिखेंगे। अगर हम 1,2 लिख रहे हैं तो हम एक तरफ करें पोजीशन नहीं दिखाना, और हम दिखा दिए, समझ रहे हो? पोजीशन नहीं दिखाना, क्योंकि भाई एक तो पहले पे आएगा एक लास्ट पे आएगा। तो डायरेक्ट लिखो एथेन डाइओइक एसिड। क्या लिखोगे? एथेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेन डाइओइक एसिड। क्या नाम होगा? इथेन डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? मेथ 8 प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? मेथ 8 प्रोब्यूट पेंटेन डाइओइक एसिड। कर लोगे? मतलब डाइओइक लगाना है, लेकिन वहां पे ये नहीं दिखाना कि पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि या तो पहले पे होगा या तो लास्ट में होगा। जब डाई है तो पहले और लास्ट पे ही तो होगा, तो पोजीशन क्यों दिखाना जब हमें पहले से पता है कि पोजीशन डिफाइन है, ठीक है ना। तो नहीं करना। इसके बाद कई सारे और बचे हैं, लाइक देखो अब हम कितना पढ़ चुके हैं, माइंड में रखना। पहला हम ये पढ़ चुके हैं कि C+O और OH वाला, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, क्लियर भी लिखना जरूरी है ना। ये वाला पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक हो गया। हाँ, ऊपर हो गया। बताते नहीं हो तुम लोग मुझे, नहीं बोला। ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो गया। अभी देखो क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है एसिड क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? Cl। अभी ये भी पढ़ना है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या जोड़ दो? NH2, ठीक है। अब ये पढ़ना है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जोड़ दो C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये सब भी पढ़ना है। तो अभी ये तीनों हो जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारे आते हैं, तो वो भी हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे? कुछ प्रैक्टिस खोजते हैं, मिले तो किया जाए। नाम भी तुम्ही को लिखना है। चलो पहला मैं उठाता हूं, ठीक है। क्या बोला है? CH3CH, ध्यान से देखना, CH3CH। फिर क्या बोला है? CH3। फिर क्या बोला है?
CH2 CH2 CH2, यही बोला है ना। तो घबराने वाली कौन सी बात है, घबरा रहे हो क्या? हौसला बना के रखो, जो होगा देखा जाएगा। ये तीनों सीधे सीधे दिखाई दे रहे कि नहीं, पहले उनको लिख लो। ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत, CH2 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 लिख सकता हूं। अब इससे कौन जुड़ा है, CH कौन जुड़ा है, और इससे एक तरफ कौन जुड़ा है, CH3, इधर भी कौन जुड़ा है। तो यही जो CH3 नीचे उसको कैसे लिख दिया है, ब्रैकेट में, समझ रहे हो। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है कि नहीं होती, भाई 4 तुम काउंट करो अपने आप सही हो जाएगा। भाई यहां तक 4 है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे जोड़ लो, हो गया। बताओ आईपीएसी नेम क्या होगा, एक को लॉन्गेस्ट मानोगे, ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई कहाँ पे है, CHO को पहला नंबर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 पे कौन है, मिथाइल, तो नाम क्या लिखेंगे, 4 पे मिथाइल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। टोटल नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेनल होगा कि नहीं होगा, क्या नाम होगा, 4 मिथाइल पेंटेनल। तो क्या नाम हो गया इसका, 4 मिथाइल पेंटेनल, कुछ छूटा तो नहीं ना अपने से, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 4 पे मिथाइल पेंटेनल, काम खत्म हो गया, कर लोगे। भाई देखो यही 12th में पढ़ना है, 12th में आईपीएससी तुम्हें नहीं पढ़ाएगा कोई, यही का यूज होगा वहां पे, ठीक है। चलो सेकंड वाला उठाओ, सेकंड वाले में कुछ पूछना है मुझसे, जरा देख लो। ये वाले में घबरा गए ना, नहीं घबराया लग रहे हो तुम लोग, बना पाओगे, जरा बनाओ। पहले क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है ये कह रहा है CH3 CH2, फिर कह रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर कह रहा है CH C2H5 CH2 CH2Cl, यही है, ऐसे ही बनाए हो। जरा देख ले फिर से मैच कर लू मैं, CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2Cl, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन किसको माने हो, ऐसे तो नहीं चले गए हो। भाई COO को तुमको लेना है कि नहीं लेना, COO को लेना है तो तुम ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। छोटा नंबर किसको देना, CO को देना है, देना कि नहीं देना। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन है, पहले क्लोरो लिखेंगे कि इथाइल लिखेंगे, पहले C आता पहले ही आता, तुम बता, क्या बचपना है, तो इथाइल क्यों बोल रहा है, 6 क्लोरो 4 इथाइल, टोटल कार्बन कितने, 6 ना, 6 का मतलब हेक्सेन कितने पे है, 3 ओन, क्या नाम होगा, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, कर लोगे। बस यही करना है, इसमें से कोई और देखो जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, 7, हाँ ये मैं तुमको बता देता हूँ, कहाँ चला गया, CHO और पैरा दिया है। भाई देखो C6H4 है, CHO पैरा पे दिया है, आर्थोमेटा पैरा, समझ रहे हो, C6H4 दिया यानी बेंजीन की बात कर रहा है, C6H6 फार्मूला होता है बेंजीन का, तो मान लो ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये आपके पास बेंजीन है, एक जगह पे CHO यहाँ पे है, तो मान लो एक CHO यहाँ पे है, ये P लिखा है ना, तो पैरा के लिए लिखा जाता है, ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। तो यहाँ पे एक CHO है, नाम क्या होगा, बेंजीन तो इसका नाम है, बेंजीन तो उसका नाम है, नंबरिंग देना है तो यहाँ से करोगे यहाँ से करोगे बात वही पड़ेगा, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाई अल, क्या नाम हो गया, 1,4 बेंजीन डाइल, या फिर बेंजीन 1,4 डाइल, हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। या फिर कहीं कहीं पे ऐसे दिखेगा 4, नहीं नहीं बेंजल्डिहाइड नहीं लिखेगा, 4 बेंजल्डिहाइड हो ही ना गया, बेंजीन 1,4 डाइल, ठीक है ना, कर लोगे। अब देखो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे वो तुम्हारे 11th वाला जो हम लोगों ने पढ़ा वही दिया है, और कुछ इसमें दिया नहीं, हो जाएगा। मतलब देखा 11th पढ़ के 12th में सीधे मैंने पहुंचा दिया, मतलब बहुत सारा है जो इसमें तुम कर सकते हो, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ये थोड़ा, ये सब भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसका आंसर्स दिया है क्या, हाँ ये 12.1 का आंसर दिया है इन टेक्स्ट का, ये हम लोग, अच्छा देखो आंसर भी इसमें दे दिया है, आंसर हम लोग किए थे ना सारा, 12.8 12.7 12.4, चलिए आगे स्टार्ट करो या फिर आगे कल देखा जाए।
एसिड क्लोराइड शुरू कर दूं? हाँ कल? हाँ पता है तुम लोग को नींद आ रहा है।